Rahima. This is lecture number 7, chapter Biostat of Metal Liquid. तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे सरफेस टेंशन. Surface tension. The force required to overcome inward pull on the surface of a liquid is called surface tension. वो फोर्स जो हम लगाते हैं एक सरफेस ऑफ लिक्विड पे इनवर्ड नीचे की तरफ, तो जो हमारे पास लिक्विड के सरफेस पर हो तो इस फोर्स को हम सरफेस टेंशन कहते हैं. अगर हम इसका दूसरा डेफिनेशन पढ़े तो ये इसी तरह है कि the force required to increase the surface length of a liquid by unity and it's called surface tension. वो फोर्स जो हमारे पास रिक्वायर्ड हो तो जो इंक्रीज करे सरफेस लेंथ ऑफ एक लिक्विड की बाय यूनिटी, जो हमारे पास एक हो, इट्स कॉल्ड सरफेस टेंशन. वो फोर्स जो हमारे पास सरफेस ऑफ लेंथ को इंक्रीज करे 1 मीटर या 1, तो इसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं. The energy required to increase the surface area of a liquid by unity is called surface tension. वो एनर्जी हमारे पास रिक्वायर्ड हो जो हमारे पास सरफेस एरिया इंक्रीज करे और एक लिक्विड की बाय यूनिटी एक चीज़ की, तो इसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं. The energy required to increase the surface area of a liquid by unity. वो एनर्जी जो हमारे पास रिक्वायर्ड हो जो इंक्रीज करे सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड की बाय एक चीज़ की, इसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं. अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो वो इसी तरह होगा. रिप्रेजेंटेशन हम इस पे रिप्रेजेंटेड बाय न्यू से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. इसके बाद आते हैं कि हमारे पास एक बीकर है और इसमें हमारे पास लिक्विड है. इसका नेट फोर्स इज इक्वल टू 0. नेट फोर्स इज इक्वल टू 0. नेट फोर्स इसका इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा इस लिक्विड में, और इस सरफेस पे नेट फोर्स डज नॉट इज इक्वल टू 0. सरफेस पे डज नॉट इज इक्वल टू 0. नेट फोर्स डज नॉट इज इक्वल टू 0. तो सरफेस पे 0 के बराबर ना होगा और नीचे 0 के बराबर होगा. तो ये हमारे पास इसका डायग्राम हो गया. अगर इसके बाद हम देखें तो ये इस तरह होगा कि सरफेस टेंशन इज इनडायरेक्ट मेथड टू मेजर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. कोहेसिव एंड एडहेसिव. सरफेस टेंशन हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड है जो हमारे पास मेजर करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को, कोहेसिव एंड एडहेसिव. सरफेस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. सरफेस टेंशन हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को. इसके बाद आते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोहेसिव सरफेस टेंशन. इसके बाद आते हैं कि हमारे पास इस तरह डायग्राम है. और इसमें ये वाटर है H2O. इसमें हमारे पास इस तरह ये कनकेव मेनिस्कस है. मेनिस्कस ये कनकेव मेनिस्कस है. इसमें वाटर है. एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर. इसमें हमारे पास एडहेसिव फोर्स ग्रेटर होगा. एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर. एडहेसिव फोर्स हमारे पास ग्रेटर होगा. इसके बाद देखें तो ये हमारे पास इस तरह एक बीकर है, उसमें हमारे पास मरकरी है Hg,
और ये हमारे पास कनकेव मेनिस्कस है, कनकेव मेनिस्कस। इसमें कोहेसिव पोर्स ग्रेटर, कोहेसिव पोर्स इज ग्रेटर। इसमें हमारे पास कोहेसिव पोर्स ग्रेटर है, इसमें मरकरी है। इसके बाद आते हैं कोहेसिव पोर्स, हमारे पास अट्रैक्शन बिटवीन सेम मालिक्यूल, सेम मालिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन को हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मालिक्यूल, डिफरेंट मालिक्यूल के दरमियान अट्रैक्शन को हम एडहेसिव फोर्स कहते हैं। लिक्विड मेटल है ग्रेटर कोहेसिव फोर्स, लिक्विड मेटल हमारे पास ग्रेटर कोहेसिव फोर्स होगा। न्यू पे हम सरफेस टेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं फोर्स डिवाइड बाय लेंथ, ये हमारे पास सरफेस टेंशन के बराबर होगा। एनर्जी डिवाइड बाय एरिया, ये हमारे पास सरफेस टेंशन के बराबर होगा। वर्क डिवाइड बाय एरिया, ये हमारे पास सरफेस टेंशन का बराबर होगा। यूनिट इसका है न्यूटन, 1 न्यूटन पर मीटर, इट इज एसआई यूनिट, ये हमारे पास एसआई यूनिट है, न्यूटन पर मीटर। आई पर मीटर स्क्वायर, ये भी हमारे पास इसका दूसरा यूनिट है, आई पर मीटर स्क्वायर। डाइन पर सेंटीमीटर, डाइन पर सेंटीमीटर इसका तीसरा यूनिट है। फैक्टर इफेक्टिंग सरफेस टेंशन, सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या नेचर ऑफ लिक्विड। सरफेस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, सरफेस टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। टेम्परेचर, सरफेस टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सरफेस टेंशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर को। डिटर्जेंट या सरफेक्टेंट, डिटर्जेंट डिक्रीज द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, डिटर्जेंट हमारे पास सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड को डिक्रीज करेगा। इसके बाद आते हैं कि हमारे पास डिटर्जेंट किस तरह डिक्रीज करेगा, तो इसको डायग्राम से डिक्रीज सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, तो इसको हम डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, डिक्रीज द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, तो ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, हो गया इस तरह एक। ये बिफोर, ये आफ्टर, ये हमारे पास डिटर्जेंट हो गए। तो पहले इस तरह वाटर की सरफेस टेंशन ज़्यादा थी, और फिर आफ्टर इसके बाद इस तरह होगा। इस पर हम डिटर्जेंट को अप्लाई करें तो ये हमारे पास इस तरह हो गया। तो ये हमारे पास इस तरह डिटर्जेंट डिक्रीज करते हैं सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। इसके बाद है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्लीनिंग एक्शन ऑफ दी सोप डिटर्जेंट। क्लीन एक्शन हमारे पास सोप की डिटर्जेंट को पढ़ते हैं, इसका कि किस तरह सोप डिटर्जेंट हमारे पास क्लीनिंग एक्शन करते हैं। डिटर्जेंट डिक्रीज द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, पेनिट्रेशन पावर ऑफ वाटर इंक्रीज, डिटर्जेंट हमारे पास डिक्रीज करेगा सरफेस टेंशन ऑफ वाटर को, पेनिट्रेशन पावर ऑफ वाटर को हमारे पास इंक्रीज करेगा, और सरफेस टेंशन ऑफ वाटर को डिक्रीज करेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड डिटर्जेंट डिजॉल्व इन वाटर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ऑल्दो इट इज आर्गन, हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास डिटर्जेंट है, इसको हम वाटर में डिजॉल्व करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से हमारे पास ये हमारे पास एक आर्गन है, और हमने डिजॉल्व करें वाटर में बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड ऑल्दो इट इज आर्गन, ये हमारे पास एक आर्गन था। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से भी हमारे पास ये क्लीनिकेशन करता है, तो इसका ये दूसरा रीजन हो गया। रेन ड्रॉप स्पेरिकल, रेन ड्रॉप हमारे पास स्पेरिकल है बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की वजह से इसका ये हमारे पास स्पेरिकल है। कोहेसिव पोर्स, कोहेसिव पोर्स हमारे पास स्पेरिकल हो क्योंकि ये हमारे पास कोहेसिव पोर्स है इसमें। अगर हम इसको इस तरह डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो ये इस तरह होगा। तो ये हमारे पास स्पेरिकल हो गया।
शिप फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। शिप हमारे पास सरफेस ऑफ वाटर पे फ्लोट करेगा क्योंकि इसमें सरफेस टेंशन है। इफ केरोसिन इज पुट इन वाटर सरफेस टेंशन अपॉन डिक्रीज एंड रिजल्ट मस्कीटो कैन नॉट वॉक इन नाइट। अगर हम केरोसिन को वाटर में पुट करें तो ये हमारे पास सरफेस टेंशन ऑफ वाटर को डिक्रीज करेगा और रिजल्ट हमारे पास मस्कीटो इस पे वॉक नहीं करेगा, कैन नॉट वॉक ऑन इट। इसके बाद आते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन। अगर हम सरफेस टेंशन को एक्सपेरिमेंटली मेजर करें तो सबसे पहले है टर्जन मेथड, दूसरा है कैपिलरी राइज मेथड, एब्सोल्यूट मेथड भी इसको हम कहते हैं। ड्रॉप वाइड मेथड बाय स्टेलागोनोमीटर। ड्रॉप वाइड मेथड इज रिलेटिव, ये हमारे पास एक रिलेटिव मेथड है। डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डेंसिटी एंड सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड हमारे पास डेंसिटी लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड और सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड के बराबर होगा। यहाँ हमारे पास डी एल डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वी एल न्यू लिक्विड, न्यू एल हमारे पास सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। ऑन स्टेलागोमीटर यूज पुट फिंगर थंब, स्टेलागोमीटर में हम फिंगर थंब को फिट करेंगे एंड वी रिलीज a drop of water will be pumped and we have to count that drop। तो हम इसको हमारे पास ड्रॉप को रिलीज करेगा एक वाटर की और ये हमारे पास ड्रॉप ऑफ वाटर पंप होगा और वी हैव टू काउंट, और हम इस ड्रॉप को काउंट करेंगे। We have to dry up the device and then we put the solution in it and we'll do some method with it also and we'll count number of drop। अगर हम ड्राई करें एक डिवाइस को और इसमें पुट करें सोल्यूशन को और विल डू सम मेथड एंड आल्सो इट काउंट, और हम इसको इस कुछ मेथड से इसको काउंट करेंगे। नंबर ऑफ ड्रॉप हमारे पास एन डब्ल्यू के बराबर होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर डी डब्ल्यू के बराबर होगा। नंबर ऑफ लिक्विड इन एल के बराबर होगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डी एल के बराबर होगा। फार्मूला हमारे पास इस तरह है कि surface tension of liquid divided by surface tension of water is equal to density of liquid number of water divided by density of water number of liquid। मेजरमेंट ऑफ मॉइस्चर को हम हाइग्रोमीटर से मेजर करते हैं। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल। डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल के बराबर होगा। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ड्रॉप। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ ड्रॉप पे। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ ड्रॉप, ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइज ऑफ ड्रॉप की। तो ये हमारे पास सरफेस टेंशन होगा। अगर आपको इसमें कोई भी मसला है तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपने